नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। तो दोस्तों, करवा चौथ की क्या हकीकत है, आखिर क्यों मनाई जाती है बरसों से हमारे भारत देश में ये परंपरा। भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहारों की परंपरा गहरी जड़ें रखती है। हर त्योहार के पीछे एक गहरा अर्थ और कहानियां होती हैं जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा है। ऐसा ही एक त्योहार है करवा चौथ, जो मुख्यतः उत्तर भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ये पर्व खासकर महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का प्रतीक है। लेकिन करवा चौथ की कहानी सिर्फ धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी कई परतें छिपी हुई हैं। करवा चौथ का मूल मंत्र इतिहास हजारों साल पुराना है। ये पर्व प्राचीन काल से महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। करवा चौथ का नाम जो शब्दों से मिलकर बना है, करवा जिसका अर्थ है कि मिट्टी का पात्र यानी घट या घड़ा, और चौथा जिसका अर्थ है सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार महीने का चौथा दिन। ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने की चतुर्थ तिथि को मनाया जाता है, जो अमावस्या से 4 दिन पहले आता है। इस दिन विवाहित महिलाएं उपवास रखती हैं और चांद को अद्भुत देखकर अपने व्रत को पूरा करती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो करवा चौथ का संबंध युद्ध और परिवार की सुरक्षा से भी जोड़ा जाता है। प्राचीन समय में जब पुरुष युद्ध के लिए जाते थे, उनकी पत्नी उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए ये व्रत रखती थी। ये पर्व न सिर्फ पति पत्नी के बीच के संबंध को मजबूत करता है, बल्कि परिवार और समाज के प्रति भी एकजुटता का संदेश देता है। करवा चौथ का पर्व मुख्य रूप से हिंदू धर्म की पौराणिक कहानियों से प्रेरित है, जिसमें कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें मुख्य कुछ प्रमुखताएं इस प्रकार हैं। जैसे वीरवती एक सुंदर और आदर्श पत्नी थी, जिन्होंने अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश हो गई थी। उनके भाई ने उन्हें इस स्थिति में देखकर उनका व्रत तोड़वाने का प्रयास किया था। उन्होंने पेड़ पर दीपक जलाकर नकली चंद्रमा दिखाया, जिससे वीरवती ने व्रत तोड़ दिया। उसके परिणाम स्वरूप उनके पति की मृत्यु हो गई, परंतु वीरवती ने अपने पवित्रता धर्म के बल पर अपने पति को पुनः जीवित कर लिया। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि करवा चौथ का व्रत निष्ठा और धैर्य का प्रतीक है, जो पति की लंबी आयु का करवा यानी कारण जो है बनता है। ये कथा भी करवा चौथ से जुड़ी हुई मानी जाती है। सावित्री ने अपनी पति सत्यवान की मृत्यु को रोकने के लिए यमराज से लड़ गई थी और अंततः अपने पति को यमराज से वापस लेकर आई थी। ये कथा पति पत्नी के बीच के गहरे संबंधों और निष्ठा की महिमा को दर्शाती है। करवा चौथ का व्रत ही इसी निष्ठा और अटूट प्रेम का प्रतीक है। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पवित्र पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वह नदी के स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगर ने उसे पकड़ लिया। इस पर व्यक्ति सकरपा चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारता है। करवा पतिव्रता स्त्री थी। आवाज को सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को आग देकर बांध दिया। मगर को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची और वह उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सिंह के लेकर उन्हें झाड़ना शुरू कर दिया। यमराज ने खाते में आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले कि देवी तू क्या चाहती है। करवा ने कहा कि हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति को पैर पकड़ लिया है। मगर उसको अपनी शक्ति से अपने लोक नरक में ले जाओ और मेरे पति को चिरायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी मगर की आयु शेष है, अतः आयु रहते हुए मैं असहज मगर को मार नहीं सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा कि यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं शाप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां गए
जहां मगर ने उसके पति को पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण की रक्षा के लिए दीर्घायु प्रदान की जाते समय करवा को सुख समृद्धि देते हुए कह गए कि ये जो स्त्री इस दिन व्रत रखेगी उसके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। बता दें कि करवा चौथ सिर्फ धार्मिक या पौराणिक महत्व एक सीमित नहीं है, इसका सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू आध्यात्मिक महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज में विवाह एक संपूर्ण संस्था है और करवा चौथ इस संस्था की मजबूती को दर्शाता है। ये व्रत न सिर्फ पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान का प्रतीक है, बल्कि परिवार की एकता और सामूहिकता का भी संदेश देता है। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।